आपके सत्संगों का मैं बहुत आनंद लेती हूँ, पर कभी कभी कुछ संशय इस बुद्धि में आते हैं, और ये कि क्या कभी ये सुना हुआ ज्ञान हमारा जीवंत अनुभव हो पाएगा। एक गृहस्थ के लिए क्या डेली रूटीन होनी चाहिए, क्या अभ्यास होना चाहिए, जिससे इस ज्ञान के दुख को हम अपनी जीवंत अनुभूति बना सकें। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस साधन मार्ग पर, वो तो यही है कि आप श्रवण करें। क्योंकि अगर श्रवण ही नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि करना ही क्या है। सत्य असत का विवेक, जगत का स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव, प्रकृति में आपके जो गुण हैं, उन गुणों का मन पर क्या प्रभाव, मन में क्या गुण होंगे उसका क्या प्रभाव, जो आप कर्म करते हैं उसका क्या प्रभाव। जब आपका मन ईर्षा द्वेष करे, या आलस्य तमोगुण करे, या पाप ताप अत्याचार करे, या दान क्षमा सेवा करे, तो उससे तुमको लाभ क्या है और तुम्हारे मन की प्रकृति उससे कैसे प्रभावित होती है। इस सब चीजों को समझना पहले बहुत जरूरी है। ये बेसिक है और बहुत जरूरी है। चक्कर ये है कि अगर घर में माँ पिता इतना बोध रखते और वो सही अर्थ में धार्मिक होते, तो ये सब चीजें बताने का काम उनका है, वो काम मेरा है नहीं। वैसे ये तो ऐसे हो गया कि यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर ABCD पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा सकता, बट ये उसकी योग्यता और उसका जो गुण है उसको हम बहुत छोटा करके फिर देखेंगे। पर यह आवश्यक इतना है, चूंकि इसका अभाव है, इसकी समझ नहीं है, इसलिए बार बार यदा कदा इस विषय को मैं फिर उठाती रहती हूँ। यही कारण है कि गीता में जैसे कर्म के बारे में क्या भगवान ने कहा, पूरा कर्म योग क्या है। तो अब गीता बड़ी है, तो हमने कहा कि कर्म योग के जितने उपदेश हैं, श्लोक हैं, वो अलग करो। उसकी पूरी किताब अलग कर दी कि आसानी से एक ही विषय को आप पढ़ सकें, आप समझ सकें। इसी तरह बाकी जो योग हैं, ज्ञान का, भक्ति का, इसका भी आते समय में उसका अलग अलग स्वरूप जो है हम दे देंगे, ताकि आसानी रहे समझने की, आसानी रहे उस समझी हुई वस्तु के ऊपर चिंतन करने की। जब हम कुछ समझते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, हमारा मन उसके बारे में सोचेगा। जब मन सोचेगा तब हमारे मन में जो प्रभाव आएंगे वही फिर हमारे कर्मों पर, हमारे मन के अंदर फिर और कैसी कैसी इच्छा आएगी या नहीं आएगी। जैसे मानो कोई इच्छा आई है, तो आपका विवेक कहेगा, मैंने विवेक का जो मीटर है ना, वो जांचेगा और कहेगा भाई नहीं, ये तो उचित नहीं, रहने दो इसको, इसका नुकसान होगा। आने वाले समय में वो वस्तुएं मेरे मन को और मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, ये विचार किए बगैर अगर आप कुछ भी कर्म करते चले जाएंगे तो वो कर्म आपके गले की फांसी बन जाएगा। सो श्रवण उसका पहला स्टेप है। फिर आता है कि इस श्रवण किए हुए को हम अपने अंदर संभाल के कैसे रखें। तो उसके लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। एथिक्स, मोरालिटी के बारे में फिर बात मैं नहीं करूंगी, इतना आपको बोध होगा ही। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपका सुबह उठना इसके लिए ना हो रहा हो कि भाग के जॉब जाना है या ब्रेकफास्ट बनाना है। आपका पहला ये होना चाहिए कि मुझे अपना शरीर और मन को व्यवस्थित और संयमित करना। तो शरीर के पाठ पर आसन प्राणायाम आ जाता है,
मन के पाठ पर भक्ति, उपासना, मंत्र जप आ जाता है। अब रोज जैसे शरीर पर धूल मिट्टी नई नई लग जाती, इसलिए रोज नहाना पड़ता है। भाई हम यूरोपियन नहीं है ना जो हफ्ते में एक बार नहाते हो। तो परफ्यूम लगाया और चलो काम खत्म। इसीलिए उनको ज्यादा परफ्यूम की जरूरत पड़ती है। वो रोज स्नान करना मानते ही नहीं। वो सुबह उठते ही सीधे कुछ नाश्ता खाते हैं और काम को निकल जाते हैं। कई बार तो कपड़े भी वही रहते हैं। अब इसीलिए बहुत से ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में उन्होंने ड्रेस कोड लगा के रखा, आप ये नहीं पहन सकते, ये नहीं पहन सकते। अगर ये ना लगाएं तो वो तो बरमुडा में ही पहुंच जाएंगे, सैंडल्स में ही पहुंच जाएंगे। इसलिए बहुत सारे ऑफिसेज ने एक डिकोरम रखा है कि यू हैव टू बी ड्रेस्ड विद बूट्स एंड सूट एंड दिस एंड दैट। इंग्लैंड में और अमेरिका में ये चीज मैंने देखी कि नहाना रोज चाहिए, ये भी लोगों को बताना पड़ता है। हाँ, तो जैसे शरीर रोज मैला हो जाता है तो शरीर को नहलाना जरूरी है, इसी तरह हमारा मन भी तो रोज मैला हो जाता है ना। कुछ गंदा देखा है, कुछ गंदा सुना है, कुछ असहनीय देखा सुना है, कभी कभी न्यूज में, कभी कभी रोड पे, कभी एक्सीडेंट में, कभी पड़ोस में, कभी कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, कहीं कोई अपनी बेटी को मार रहा है, कहीं कोई अपने बच्चों के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहा है, कहीं कोई घर के ज़रूरत के पैसे चुरा करके शराब जुए में लगा रहा है और उनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बीमारी है तो दवा नहीं है, तकलीफ में है। हम बहुत कुछ देखते हैं और जो देखेंगे उसका एक असर तो मन पर आता ही है। तो अब जैसे शरीर का रोज स्नान करना जरूरी है, इसी तरह से मन का स्नान कराना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें दो चीजें काम आती हैं। विवेक के द्वारा जब हम ये विचार करते हैं कि परमात्मा के अलावा बाकी सब मिथ्या है, तो मिथ्या का को सच बना के हम अपने मन में क्यों इतनी टीस उत्पन्न करें। जैसे छोटा बच्चा कभी बुरा सपना देखे और डर के उठ जाए तो माँ बाप कहते हैं अरे अरे सपना था, सच नहीं था, छोड़ दो सच नहीं था। तो वो थोड़ी देर में ना बहल जाता है और फिर भूल भी जाता है। ऐसे ही अपनी जागृत को स्वप्न जानते हुए जब आप अपनी बुद्धि को जागरूक रखेंगे, फिर कैसा ही बुरा देखें सुने वो मन पर छाप नहीं छोड़ेगा। तो मन का स्नान सत्संग का चिंतन करने से और मन को बड़े विश्राम में ले जाने से, विश्राम में जाएगा प्राणायाम से, विश्राम में जाएगा प्रणव करने से, विश्राम में जाएगा योग निद्रा करने से। तो ऐसी कोई भी विधि जो हमारे मन को अंतर्मुखी करे और एकाग्र करे, सो ये आपके मन का स्नान है। शरीर का मन का स्नान दोनों वो आवश्यक है। सत्संग श्रवण एब्सेंट माइंडेड होके नहीं करना चाहिए। उसका प्रमाण ये है कि जब कभी हम कुछ वेदांत का ग्रंथ करा रहे होते तो हम बोल देते हैं कि अच्छा अब शाम को तुम्हारा टेस्ट होगा। सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है फिर, क्योंकि अभी सुन रहे हैं और शाम को टेस्ट होगा, और अभी नहीं जो 2 दिन पहले सुना उसका भी होगा, तो ज्यादा जागरूक होके सुनते हैं। सुन पहले भी रहे थे पर इम्तिहान के डर से अब मुझे वो डर देना भी पड़ता है, क्योंकि मन है वो एकदम बेहोशी में चला जाता है, अनअटेंटिव हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है अनअटेंटिव होना। सो वो अटेंटिवनेस के साथ सत्संग श्रवण करना चाहिए। नहीं तो एक सज्जन कह रहे थे कि हम आपका लगाते हैं आंख बंद करके सुनते और पता ही नहीं चलता कब सो जाते। मैंने कहा इसको तारीफ मानूं या ये कि मैं इतना तुम्हें बोर कर देती हूँ कि तुम सो जाते हो। कहते नहीं नहीं, बोर नहीं होता हूँ, इतनी मस्ती आती, मन इतना टिक जाता है, वो टिके में पता ही नहीं चलता कब सो गया। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, हम सुन रहे और मन भी टिक गया, पर कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो मैंने कहा अब
इसका एक तरीका हम फिर ये बता सकते हैं कि तुम अपने घर की छत की मुंडेर पर बैठ के सुना करो, तो शांति भी रहेगी, मजा भी आएगा और नींद आने की कोई संभावना नहीं होगी। क्योंकि अगर एक झोंका ही तो द जिम केम टम्बलिंग डाउन, याद है ना ये, जैक एंड जिल went up the hill to fetch a pail of water। मैंने कहा फिर वही हो जाएगा, फिर तुम नीचे फिर लुढ़कते हुए तुम आ जाओगे। तो सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप ठीक से श्रवण नहीं करते हैं तो लगेगा मैंने सुन लिया है, पर फिर भी नहीं सुना। इसलिए कभी कभी ये वेदांत के शिविरों में हम फिर वो एग्जाम का हुआ खड़ा कर देते हैं, और उसमें फिर ये भी बात है कि हम बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी निकलते हैं फिर जिन्हें हम कहते हैं कि आपका शिविर तो आज से खत्म है, तो आप आश्रम में रहो, रोटी पानी खाओ, मंदिर की आरती का हिस्सा बनो, पर हम सिटिंग में नहीं आने देंगे। वो उनको देख के बाकियों की ना सबको नानी याद आ जाती। फिर जो वो चौकस होके मुझे सुनते हैं ना, तो फिर ऐसा ही सुनना चाहिए ना जैसा कि पहले दिन सुनना चाहिए था। तो आप सावधान होके सुन रहे हो, या आप बेहोशी में सुन रहे हो, या आप टाइम पास सुन रहे हो, आप कैसे श्रवण कर रहे हो, इससे बहुत सी चीजें बदल जाती। तो सावधान होकर एकाग्र होकर के श्रवण करें। और अगर आप सुबह आधा पौना घंटा दे सकते हैं, शाम वापिस आते हैं, तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड में हैं आप, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके घर के लोग आपकी जिम्मेदारियों को कुछ शेयर कराते होंगे। हिंदुस्तान में थोड़ा रिवाज कम है। यहाँ औरत बाहर जॉब भी करेगी, घर भी संभालेगी, तो उसकी डबल ड्यूटी हो जाती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपका सहयोगी है या आपका फैमिली मेम्बर है जो सहयोगी है, तो एटलीस्ट क्या है कि घर के काम अगर मिलजुल के हो जाते हैं तो शाम को फिर थोड़ा समय अपने लिए आप निकाल सकते हैं। तो 2 समय अगर निकाल लें तो एक्सीलेंट। और सुनना बहुत चौकस होकर के, और मन को व्यर्थ के विचार की ऊहापोह में नहीं डालना चाहिए। थोड़ा उससे अगर बचने लग जाता है तो निश्चित रूप से रोज रोज, जिसे हम कहते हैं ना, रोज रोज अभ्यास आप कर रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो फिर जो जड़ बुद्धि है ना, वो बहुत धीरे धीरे समझदार हो जाती। इसमें हम जल्दी नहीं कर सकते, हम होके फट से हो जाए, टेक्स टाइम। सो बी पेशेंट, बी वेरी कंसिस्टेंट, and be very sincere in your practices. Especially when you do the listening of discourses, don't listen absent-minded. Don't listen without having your spinal column erect. And don't listen while lying down on the bed, with the probability of sleep is more in that particular position than standing and listening. So I won't say stand and listen, but I would say be very attentive to listen. तो सत्संग आपकी साधना अगर ये नियमितता से चलती रहती है, तब निश्चित रूप से कुछ अध्यात्म के सुंदर फूल आपके जीवन में खिलने लग जाएंगे।